हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। आप पार्ट 1 वीडियो को पहले ज़रूर देखें, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नया वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड, लगभग ऑब्जेक्टिव आपके इस वीडियो से मिल जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो उसकी क्षमता क्या होगी ज़रा देखिए। तो इसका D बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/f होता है। अब 1/f होता है तो D बराबर क्या हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। f की जगह पे क्या लिखेंगे, यानी D बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/50। 1/50 ये आता किस में है, फोकस अंतर जो होता है मीटर में होता है। इसको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा, यानी +2D आंसर आ जाएगा। यहाँ उत्तल लेंस इसलिए +2D हो जाएगा, अगर अवतल लेंस होता तो -2D हो जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो दर्पण कैसा होगा, अगर समतल दर्पण है तो ही उसका बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसका दृश्य कैसा होता है, यानी इसका दृश्य जो होता है उत्तल लेंस के जैसा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो साइड मिरर यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है प्रिज्म से होकर प्रकाश जब गुजरती है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हमेशा उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किस दिशा में मुड़ जाती है। तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा होता है, यानी दर्पण कैसा होगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। इन्हीं दोनों दर्पण में क्या होता है, दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनता है। अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब जो होता है क्या बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन समतल में और उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगी। अगर माइनस में दिया गया है इसका मतलब क्या, ये फोकस दूरी दिया है माइनस में, तो उत्तल दर्पण में जो होता है फोकस दूरी प्लस होता है, तो अवतल दर्पण में जो होता है फोकस दूरी वो निगेटिव होता है। किसके अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो यहाँ कैसा हो जाएगा, दोनों दर्पण कैसा होना चाहिए, अवतल दर्पण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है या फिर अपसारी दर्पण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी अभिसारी दर्पण कहा जाता है अवतल दर्पण को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग जो है सबसे कम किस में होता है, निर्वात में, जल में, वायु में या फिर कांच में। तो कांच में सबसे कम होता है किसका, प्रकाश का वेग जो है सबसे कम जो होता है प्रकाश में होता है, सबसे अधिक किस में होता है, निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण अगर होगा तो आवर्धन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। इन 4 ऑप्शन में से कोई 3 ऐसा होगा जिसका उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जाता है, एक ऐसा होगा जिसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसमें जो है इसका जो है पारा का उपयोग जो है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। यानी हवा का उपयोग होता है, पानी का उपयोग होता है, कांच का उपयोग होता है, लेकिन पारा का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है, पानी का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, यानी सोलर कुकर में जो है कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया, यानी आर बराबर दे दिया है 32 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर पूछा जा रहा है। तो एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो 32/2 हो जाएगा, तो कितना, उसका आधा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अब यहाँ क्या दिया गया है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो r बराबर क्या होता है, 2f होता है, यानी फोकस दूरी का 2 गुना, तो 10 गुना 2 20 सेंटीमीटर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा? परावर्तन कोण का मान कितना होगा? परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से, यहाँ आप क्या करेंगे, थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, यहाँ लेंस लिख लेंगे। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या है? तो एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि लेंस में अगर जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए उतनी ही दूरी पर अगर हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना हो, तो फोकस दूरी का दुगुनी जगह पर हम लोग क्या रखना पड़ेगा, वस्तु को रखना पड़ेगा। तो फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, 40 सेंटीमीटर वस्तु को रखा गया, इसका मतलब इसकी आधी पर फोकस दूरी होनी चाहिए, तभी तो इसका बराबर बनेगा। तो इसका फोकस दूरी क्या होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता होगी, यानी उसकी क्षमता कितना होगी? लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है d बराबर 1/f। तो 1/f फोकस दूरी दे दिया 0.5, तो 0.5 यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी 5 2 जा 10, यानी 2 बार में कट जाएगा, यानी +2 आपका क्या आ जाएगा, इसका क्षमता आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यानी सी, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी +2d। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कांच में, यानी कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है, ब्रैकेट में लिख दिया गया है, यानी प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, यहाँ 108 लिखा गया है। अब इसको क्या करेंगे, 10⁸ कर लेंगे, यानी यहाँ जो है प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर है, और बोलो एक द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो यहाँ द्रव का अपवर्तनांक निकालने के लिए दोनों का अनुपात निकाला जाता है। तो जब आप दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आपका 1.20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि आप स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? यानी कहने का मतलब ये है, कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण कहने का मतलब है कि ये कोई आपका क्या है, समतल दर्पण है। मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, तो आप क्या करना है, जिस चाल से मान लीजिए आप चल रहे हैं आगे के समतल दर्पण की, और किस चाल से, 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं, तो आपका जो दर्पण का प्रतिबिंब है, आपका प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण में, आपका प्रतिबिंब किस चाल से आपकी तरफ आएगा? यानी आपका अब जो भी चाल से चलेंगे, आपका दुगुना चाल से आपकी तरफ वापस आएगा। तो इसका क्या हो, 4 दूना 8, यानी 8 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है, 2f होता है, यानी 2f यानी फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो 12.5 का दोगुना करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? इसका अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? अगर माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो ही इसमें क्या, इसका चाल जो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन कोण का मान क्या होगा? तो विचलन कोण का मान जो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी क्या होता है? यानी एफ फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होता है? तो उसके बीच, दोनों के बीच की दूरी जो होता है 4f होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो उसके और उसके बीच की प्रतिबिंब क्या होगी? अनंत हो जाएगी, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी? अनंत पर बनेगी। तो इसका प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या हो जाएगी? जिसके वक्रता केंद्र जो होता है फोकस की दूरी के बराबर ही होता है, इसलिए 25 सेंटीमीटर ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु के उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगा। यानी कहने का मतलब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण है में इसके क्या करना है? न्यूनतम दूरी निकालना। किसका? वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी निकालना। जिसका वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ये न्यूनतम दूरी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c हो तो कांच यानी 1.5 जो होता है जिसका अपवर्तनांक में प्रकाश की चाल होगी। कैसा होगी? यानी इसका जो हो जाएगा 2c/3 हो जाएगा, 2/3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा? हीरा का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। कई एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालें। यानी यहाँ आप क्या करेंगे? 4/3 बटे क्या करना है? 3/2 करना है। तो ये दोनों पलट के गुना हो के 4 दूना 8 हो जाएगा नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी 9/8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस दूरी से दूरियां क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी होगी। यानी कहने का मतलब एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब से दर्पण की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी जो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है या फिर जाती है तो स्नेल का नियम आपतन कोण के निम्नलिखित में किस मान के लिए लागू नहीं होता है? यानी 0 के लिए, 30 के लिए, या फिर 60 के लिए या 89 के लिए। तो 0 के लिए इसका जो मान होता है लागू नहीं होता है। अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये क्या है आपका? एक सघन माध्यम है, यहाँ प्रकाश आएगी, अगर कोण 0 डिग्री हो तो इसी माध्यम में वापस चले जाती। क्या ये अपवर्तन हुआ? नहीं, ये परावर्तन हो जाएगा। तो अपवर्तन होने के लिए कोण हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। यानी ये क्या हो जाएगा? 0 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर है, तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा? तो जब इसकी दूरी जो है लंबवत है तो इसका जो हो जाएगा प्रतिबिंब जो बन जाएगा 1.5 सेंटीमीटर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा है तो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण की वक्रता तिर्ज्या होगी। यानी इसका 30 का दोगुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है, तो आवर्धन क्या हो जाएगा? तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा? 35 बट्टे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 7 35, 7 बार में कट जाएगा। लेकिन ये है कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण है, तो आपका -7 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है?
यानी किस माध्यम में, तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक हो जाएगी, तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी निर्वात में जो होता है, निर्वात में जो होता है आपका क्या होता है, प्रकाश की चाल जो होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितना है, 40 लाख किलोमीटर हो, तो प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने में लगा समय कितना है। इसको क्या करेंगे आप, दूरी बराबर कितना है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है तो कितना 4 और उसके बाद 5 को 0 है, 5 को 0 दे देना आपको। उसके बाद क्या करना है, बट्टे क्या होता है चाल, चाल कितना दिया गया है 3 के बाद 5 0, तो 5 0 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो 4/3 मिनट लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान जो होता है कैसा होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से यानी वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। अगर इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है तो टी बराबर क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, और 1/20 इसको 100 से गुना करेंगे तो 20 पंचे 100 यानी 5 बार में कट जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ अवतल लेंस है तो -5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 97 नंबर क्वेश्चन, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो इनमें किस दर्पण से प्राप्त हो जाएगा, छोटा और आभासी। छोटा और आभासी बनाने के लिए उत्तल दर्पण की जरूरत होती है, तो उत्तल दर्पण इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से बड़ा बनाने के लिए या तो आपको अवतल दर्पण चाहिए या नहीं तो समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है, बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है, कैसा प्रतिबिंब बन सकता है, केवल आभासी बन सकता है, केवल वास्तविक बन सकता है, या दोनों बन सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आभासी और वास्तविक दोनों बन सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का जो है अंत क्वेश्चन है, यानी 100 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है। यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है 2f होता है, उसकी फोकस दूरी की क्या होता है ना, 2 गुनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले पहुँचे। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो और कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसका क्वेश्चन जो आपका डाउट है उसको जरूर लिखें, मैं इसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।